नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय त्रिहान आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जीवन के स्मार्टफ़ोन में। ये पहला एपिसोड है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन के स्मार्टफ़ोन का मतलब क्या है? ये शरीर जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, ये बिल्कुल एक मोबाइल फ़ोन की तरह है, एक मशीन है बेसिकली। तो जब हम इसमें ज्ञान भरते हैं, चाहे अपने अनुभव से, चाहे किसी की सुनकर, चाहे कुछ पढ़ लिख कर, तो ये धीरे-धीरे एक स्मार्ट मशीन बन जाता है। तो ये शरीर एक फ़ोन की तरह है दोस्तों और जैसे-जैसे हम इसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान भरते जाते हैं, ये फ़ोन से एक स्मार्टफ़ोन होता चला जाता है। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका फ़ोन सबसे अच्छा स्मार्टफ़ोन होगा। तो आज का ये जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है, ये हम सभी के जीवन में कई बार हमें महसूस होता है, पर शायद हम इस पे इतना गौर नहीं करते। पर आज मैं आपको 360 डिग्री इसके बारे में बताऊंगा और आपकी विचारधारा इस चीज से हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। तो आज का टॉपिक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दोस्तों हमें जो समझना है इसमें वो ये है कि कोई बुरा नहीं होता इस धरती पर। हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से हमें कोई ना कोई सलाह देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो सामने वाले की जो इंटेंशन है, जो सोच है इसके पीछे, वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि लोग एक रोग नहीं है, लोग अपना काम कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इसलिए है कि आप लोगों की बातों को हमेशा सीरियसली ना लें। कुछ लोग आप पे कटाक्ष मारेंगे, कुछ लोग आपको सलाह देंगे जो गलत साबित हो जाएगी। कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों को काम है कहना दोस्त। लेकिन जो हमारे अंतरात्मा की आवाज है ना, वही असली आवाज है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि एकलो चलो रे। वो नोबेल प्राइज विनर हैं और उन्होंने इस बात के थ्रू एक संदेश ये दिया है कि जब भी जीवन में आपको लगे कि आपको कोई नहीं समझ रहा है या कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, पर आपके अंतरात्मा की आवाज आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो आप दुनिया की बातें ना सुनकर अपने दिल की बात सुने और अकेले चल। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, अगर आपने दिल की आवाज सुनकर आप अकेले चल पड़े, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही दुनिया जो कल तक आपकी बात नहीं समझ रही, ये आपके साथ कदम से कदम मिला रही है, आपकी हर चीज पर ताली बजा रही है, आपके कंधे थपा रही है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग में हमें समझना है कि जैसे ये हमारा शरीर एक मोबाइल फोन की तरह है, वैसे हर इंसान का शरीर एक मोबाइल फोन की तरह है। ये मोबाइल फोन दोस्तों चलता कैसे है? ये एक सॉफ्टवेयर से चलता है। सॉफ्टवेयर यानी कि एक इंटेलिजेंस जो इसके अंदर है, वो एक बटन दबाते साथ हमें 4-5 चीजें दिखाने लगती है। तो उसी तरह इंसान की जो इंटेलिजेंस है, वो उसकी पढ़ाई लिखाई से, उसके विचारधाराओं से, उसके दोस्त कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, सब उस पे निर्भर होता है। तो हर इंसान अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से बातें बोलता है। जैसे जब दो इंसान एक ही चीज देखते हैं, उनका उसके बारे में एक अलग धारणा बन जाती है। हर इंसान की सोच अलग होती है। जैसे किसी को मोर पसंद है, किसी को कोयल पसंद है, किसी को तोता पसंद है, किसी को चील पसंद है, किसी को शेर पसंद है, किसी को ताजमहल पसंद है, किसी को बारिश पसंद है, किसी को सर्दियां पसंद है, किसी को लंदन पसंद है, किसी को गांव खेत खलियान पसंद है, किसी को झरना पसंद है, किसी को नदी पसंद है। ये सब हमारी बॉडी मेमोरी से आता है दोस्तों। ये जो शरीर है ना, इसमें ट्रिलियन और ट्रिलियन सेल्स हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये विचारधाराएं या ये जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारे दिमाग से चलता है। ये सिर्फ हमारे दिमाग से नहीं चलता है, जो हमारे पूरे शरीर में सेल्स यानी कि एनर्जी, ये एनर्जी जो है, ये एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। तो हमारे हर सेल में
इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये हार्डवेयर जो हमारा शरीर है ये काम करता है। तो क्योंकि हर इंसान के अनुभव अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, उसका इस जीवन में आने का जरिया अलग है, उसका इस जीवन में कार्य करने की शैली अलग है। हर इंसान अपने हिसाब से चलता है। तो हमें लोगों के साथ तो रहना ही है, उनका साथ निभाना ही है, उनको अपने साथ रखना ही है। लेकिन हर बार लोगों की बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि हर एक की इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है दोस्तों। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आप देखेंगे जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको आप कुछ भी करने के लिए कहिए, पढ़ने के लिए कहिए, खेलने कूदने के लिए कहिए, उनका मन नहीं लगता। उनको सिर्फ एक गिटार बजाने में मन करता है, किसी का सिर्फ तबला बजाने का मन करता है, किसी का सिर्फ पतंग उड़ाने का मन करता है, किसी का सिर्फ क्रिकेट खेलने का मन करता है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि उनके बॉडी की जो मेमोरी है वो उनको एक चीज की तरफ खींचे चले जा रही है। तो उसी तरह हर इंसान को भगवान ने बहुत ही अद्भुत, बहुत ही यूनिक बनाया है। तो आपका क्या मन करता है, जरूरी नहीं है इससे सब वाकिफ हो और सभी आपको सही सलाह दे पाए, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, या अच्छे मित्र ही क्यों ना हो, या कोई स्कूल की टीचर या कॉलेज का प्रोफेसर ही क्यों ना हो। कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि वो आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपकी जो ख्वाहिश है, जो आप दिल से करना चाहते हैं उसको समझ पाए। तो हमेशा अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और अपनी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। जब भी दुनिया के लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मेरी बात, मेरी भावना, मेरे जोश, मेरे अंतरात्मा के उत्साह को समझ नहीं पा रहा है। तो उसको माफ करें दोस्तों। किसी के भी कटाक्ष को नेगेटिवली ना लेकर अपने जीवन की बाधा ना बनाएं। उल्टा मैं तो ये कहता हूं कि जितनी दुनिया आपको पत्थर मारेगी, जितनी दुनिया आपको गालियां देगी, उससे आपके जीवन की नई इमारत खड़ी होगी। उस ऊर्जा से जो लोगों की गाली की ऊर्जा है, उसकी नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके अपने जीवन को बहुत ज्यादा विशाल बना सकते हैं। कुछ मल्टी मिलियनर्स हैं अमेरिका के, जिन्होंने तो ये तक कहा है कि जब तक लोग आपको पागल ना बोले, वापस सुनिए दोस्तों, जब तक लोग आपको पागल ना बोले, मतलब आप कुछ भी अलग, कुछ भी बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के ठर्रे में चलने लगेंगे सोच के कि मैं इसको खुश कर दूंगा, उसको खुश कर दूंगा, कभी लोग खुश होंगे, कभी लोग दुखी होंगे, लेकिन आपकी अंतरात्मा कभी भी संतोष प्राप्त नहीं कर पाएगी। पर अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और एक राह पर चल देंगे बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, तो यही दुनिया जो आज गाली दे रही है दोस्तों, वो कल आपको ताली दे देगी। यही दुनिया जो आज कटाक्ष कर रही है, कल आपकी सराहना करेगी और लोगों को बताएगी कि वो आपको कैसे मिले थे पहली बार और वो आपके बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं। तो जैसे भगवत गीता में कहा गया है दोस्तों कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमें किसी भी चीज को धरती पर इसलिए सीरियसली नहीं लेना है क्योंकि हर चीज बदल जाती है। आज जो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कल वो हमसे ईर्ष्या करने लगेंगे। आज जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, कल हो सकता है हमारी सराहना करके हमारे साथ वो जुड़ना चाहे, हमारे साथ काम करना चाहे। तो किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को, किसी की भी बात को अपने रास्ते का रोड़ा ना बनने दे दोस्तों। इसे अपने रास्ते का घोड़ा बनाइए, इस पे सवार हो जाइए, इससे दौड़ लगाइए। जीवन की रेस में इतनी जोर से दौड़ लगाइए कि लोग मजबूर हो जाएं आपके लिए ताली बजाने के लिए, लोग मजबूर हो जाएं आपको गले लगाने के लिए, लोग मजबूर हो जाएं आपके कंधे से कंधा मिलाने के लिए। दुनिया जो है ना कभी बुरी नहीं थी दोस्तों, दुनिया ना बहुत ही अच्छी थी। पर ये जो ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है, इसको हमेशा दो तराजू में तोला गया, जैसे दिन और रात, जैसे गरीब और अमीर, जैसे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। तो हमेशा दुनिया ना आपको तराजू के किसी एक हिस्से में जरूर रखेगी। जब तक आप पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो जाते ना, पूरी तरह, तब तक वो हमेशा आपको अनसक्सेसफुल समझेगी। जब तक आपका शरीर पूरी तरह ऊर्जा से नहीं भर जाता, तब तक वो आपको एक बुझा हुआ ही इंसान समझेगी। तो ये दुनिया का चलने का तरीका है दोस्तों, इसको बुरा मत समझिए। इसी का सारा खेल है ब्रह्मांड में। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सुख का दूसरा पहलू दुख, आदमी का दूसरा पहलू औरत, दिन का दूसरा पहलू रात। हर चीज जो है ना एक बहुत ही कंपैरेटिव तरीके से इस धरती पर चलती है, जिसे हम इंग्लिश में डुअलिटी बोलते हैं, यानी कि दोहरा चरित्र। तो दोहरा चरित्र एक इंसान का या दो इंसान का नहीं होता, दोहरा चरित्र इस ब्रह्मांड में हर चीज का है दोस्तों। जैसे हम सोचते हैं कि यार ये इंसान तो बहुत सुखी है, ये इंसान भले दिख रहा सुखी है, पर अगर आप कभी इसके दिल में झांके तो इसके दिल में हो सकता है बहुत ज्यादा दुख हो। तो वैसे ही हर चीज के जो दो पहलू हैं वो हमेशा कायम रहते हैं। जैसे हमारे शिव जी के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ।
शिव जी को बहुत लोग भोलेनाथ भोलेनाथ जय भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उनका जो दूसरा रूप है वो रुद्र रूप है, जो कि बिल्कुल भी भोला नहीं है। उसमें तांडव है, उसमें सृष्टि का विनाश है। तो जैसे ईश्वर है ना दोस्तों, वैसे ही उन्हीं की परछाई में ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। उसी तरह इस ब्रह्मांड में भी बहुत अच्छाइयां और बहुत बुराइयां हैं, बहुत सुख है और बहुत दुख है। तो ना हमें सुख से पीछा छुड़ाना है, ना हमें दुख के आगे आंसू बहाना है। हमें इन दोनों को समझने की जरूरत है कि अगर दुनिया आपको बहुत ज्यादा दुख दे रही है, ये एक संकेत है दोस्तों कि आने वाले समय में इसका बैलेंस होगा। आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख आने वाला है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा आंसू है ना दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आगे बहुत ज्यादा हंसी, आपके जीवन में बहुत ज्यादा मस्ती आने वाली है। अगर आज लोग आपको नहीं समझ रहे दोस्तों और धिक्कार रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि कल यही लोग आपका साथ देंगे, आपको समझेंगे, आपको गले लगाएंगे। तो कभी ये मत समझना ये इनका दोहरा चरित्र है। इसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड चलता है दोस्तों। इसीलिए नॉन जजमेंटल पॉलिसी को हमें अपनाना है। किसी भी चीज को जज नहीं करना है। जो हो रहा था वो अच्छे के लिए हो रहा था, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। और हर चीज क्षणिक है दोस्तों, चाहे वो आपकी सक्सेस हो, चाहे वो आपका फेलियर। कोई भी चीज ज्यादा दिन तक एक जैसे नहीं रहती। जैसे मौसम हो गया, जैसे इंसान का आचरण हो गया, जैसे इस ब्रह्मांड की सारी प्रक्रिया हो गई, हर चीज एक जैसी नहीं रहती दोस्तों। इस दुनिया में बदलाव होता रहता है। हर चीज आप देखेंगे इस ब्रह्मांड में मूवमेंट में है। किसी भी चीज में कोई ठहराव नहीं है। चाहे ये धरती है, ये घूम रही है, चाहे आकाश है वो घूम रहा है, सूरज चांद घूम रहे हैं, सारे नौ ग्रह घूम रहे हैं, ये पूरी गैलेक्सी घूम रही है दोस्तों। ये पूरा ब्रह्मांड एक मूवमेंट में है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जो जैसे दिखती है वो हमेशा वैसी रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बदलाव होता रहेगा। आप भी इस बदलाव की प्रक्रिया में धीमे 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 आगे बढ़ते रहिए। पुरानी बातें जो आपके दिल में घाव करती हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका अब आपसे कुछ लेना देना नहीं। आपके अस्तित्व में उसकी कोई जगह नहीं है। आने वाले कल के लिए आज अपने आप को तैयार रखिए। चाहे सुख आएगा या दुख आएगा, आप उस चीज का मजा झूम झूम के ले लेंगे। यही एक असली इंसान की पहचान है दोस्तों, जो सुख के चक्कर में इतना ना पागल हो जाए कि छोटी छोटी खुशियां जो सुख के पहले आती हैं उन सबको मिस कर दे। छोटी छोटी खुशियों से, छोटी छोटी खुशियों से इस जीवन में बाहर आ रही है दोस्तों। इस जीवन में छोटी छोटी खुशियां आपको अच्छी सेहत भी देंगी, आपको अच्छी सोच भी देंगी, आपके विचार ऐसे होंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके दोस्त बनना चाहेंगे, आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, लोगों को आपके साथ मजा आने लगेगा, आपको लोगों के साथ मजा आने लगेगा। और जैसे कि आप देखेंगे हिंदुस्तान एक बहुत ही त्योहारों से भरा देश है। पूरे साल कुछ ना कुछ त्योहार लगे रहते हैं। इसके पीछे एक योगिक साइंस है दोस्तों। ये ऐसे ही नहीं है। हम हिंदुस्तानी वो हैं जिन्होंने इस जीवन को बड़ी गहराई से समझा है। हमने समझा है कि ये जो जीवन है ना, ये एक त्योहार है, ये एक उत्सव है। जैसे उत्सव आता है और खत्म हो जाता है, वैसे ही हम इस धरती पर आते हैं और एक ना एक दिन हमारा नष्ट होना अनिवार्य है दोस्तों। उसी तरह ये जो वक्त हमें मिला है बीच में, जब से हम धरती पर आते हैं और जब हम धरती से जाते हैं, ये एक उत्सव है दोस्तों। इससे हमें खुल के जीना है, खुल के मनाना है, खूब ऊर्जा से मनाना है। प्रकृति का ख्याल रखना है, प्रकृति हमारा ख्याल रखेगी, हम लोगों का ख्याल रखेंगे, लोग हमारा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल जजमेंट किए बिना अपने दिल में किसी के लिए ना नफरत रख के सिर्फ और सिर्फ प्यार, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा से आगे बढ़ते रहना है। मैं आपको दावा करता हूं दोस्तों, दुख आपकी दहलीज पर आके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप प्रकृति